नमस्कार, ईएमएस टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक बड़ा फैसला सुनाते हुए नीट और जेईई मेंस 2020 प्रवेश परीक्षाओं को टालने की याचिका खारिज कर दी है। इसके बाद अब जेईई मेंस 2020 का आयोजन 1 सितंबर से 6 सितंबर जबकि नीट 2020 का आयोजन 13 सितंबर को तय शेड्यूल के हिसाब से ही होगा। जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस कृष्ण मुरारी की बेंच ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए कहा कि जिंदगी को ऐसे रोका नहीं जा सकता। हमें सुरक्षा उपायों के साथ आगे बढ़ना होगा। छात्रों का भविष्य दांव पर नहीं लगा सकते। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। सरकार ने कर्मचारियों के लिए पेंशन नियमों में बदलाव किया है। इसके बाद अब किसी कर्मचारी की आकस्मिक मृत्यु पर उसके आश्रितों या परिजनों को प्रोविजनल पेंशन के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। सरकार ने पेंशन नियम 1972 के नियम 80A के तहत अंतर्गत कुछ प्रावधानों में ढील दे दी है ताकि क्लेम करते समय समस्या न आए। सरकार के इस कदम से देश के लाखों कर्मचारियों को लाभ होगा। अभी तक प्रचलित नियमों के अनुसार फॉर्म नंबर 14 के साथ अगर संबंधित कर्मचारियों का मृत्यु प्रमाण पत्र और बैंक संबंधी विवरण यदि दिया जाता है और इन कागजातों से मुख्यालय को आपत्ति नहीं है तो फैमिली पेंशन की राशि उस समय जारी कर दी जाती है। हालांकि मृत्यु होने की दशा में ग्रेजुइटी जारी किए जाने के नियमों में फिलहाल कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। राजस्थान सरकार के विश्वास मत प्रस्ताव के ध्वनिमत से पारित होने के बाद कांग्रेस की सरकार बच गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और विधायक सचिन पायलट ने हाथ भी मिला लिया है। अब कांग्रेस की योजना प्लान सचिन के आत्मसम्मान की रक्षा करके दोनों का दिल मिलाने की कोशिशों पर टिक गई है। इसमें अशोक गहलोत को काफी कुछ अखर रहा है, लेकिन उन्हें थोड़ा सिकुड़ना होगा। बिहार में चुनावी माहौल के बीच राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। रविवार को पार्टी और मंत्रिमंडल से निकाले जाने के बाद सोमवार को श्याम रजक ने बयान जारी कर नीतीश सरकार पर निशाना साधा। रजक ने कहा कि मुझे निष्कासित नहीं किया गया है, मैं अध्यक्ष को अपना इस्तीफा देने जा रहा हूं। मैं वहां नहीं रह सकता जहां सामाजिक न्याय छीना जा रहा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा और आरएसएस भारत में फेसबुक और व्हाट्सएप पर नियंत्रण रखती है। अब उन्हें भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने जवाब दिया है। भाजपा नेता ने राहुल को असफल नेता बताया है। संबित पात्रा ने राहुल पर पलटवार करते हुए कहा कि राहुल गांधी एक असफल नेता है और स्वाभाविक रूप से कहीं ना कहीं उनकी खींच और बौखलाहट दिख रही है। बुलेटिन वक्त तक छोटे से ब्रेक का जल्द हाजिर होंगे। छिंदवाड़ा वासियों के स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए आरोग्य हॉस्पिटल ने अपनी उत्कृष्ट सेवाओं के साथ पूरे किए सफलतम 2 वर्ष। आरोग्य हेल्थ केयर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल निरंतर आपकी स्वास्थ्य सेवा के लिए है तैयार। यहाँ है अनुभवी डॉक्टर्स की टीम, इमरजेंसी सेवा, सभी प्रकार की जनरल सर्जरी, आधुनिक सुविधाओं से संपन्न ऑपरेशन थिएटर और 11 बेड का आईसीयू, सभी प्रकार की जांचें उपलब्ध, ऑक्सीजन सिस्टम, अत्याधुनिक डायलिसिस सुविधा, उपलब्ध सुविधाएं, लेजर द्वारा सभी प्रकार के ऑपरेशन, बच्चादानी का ऑपरेशन, CGMS, नाक कान गला संबंधित रोग और सर्जरी, स्त्री रोग से संबंधित इलाज, मधुमेह, ब्लड प्रेशर, थायराइड, श्वास, दमा, लकवा, हृदय रोग संबंधित सभी बीमारियों का अत्याधुनिक इलाज, सभी प्रकार के कैंसर का इलाज, थायराइड की समस्त बीमारियों का इलाज, ट्रॉमा एवं एक्सीडेंट केयर, सर्जिकल ऑर्थोपेडिक केयर, फ्रैक्चर ज्वाइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी, ट्रॉमा और फ्रैक्चर केयर। जिले का एकमात्र हॉस्पिटल जिसमें नेफ्रोलॉजी की सुविधा उपलब्ध। आरोग्य हेल्थ केयर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, स्थान सिटी प्राइड वुडलैंड शोरूम के ऊपर, फर्स्ट फ्लोर, पूजा होटल के आगे, परासिया रोड, छिंदवाड़ा। फोन नंबर 07162 242 242। मोबाइल नंबर 6262640424, 6262640425 या 9425845755। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तेलुगु देशम पार्टी के अध्यक्ष और आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री नारा चंद्रबाबू नायडू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि राज्य की YSRCP सरकार विपक्षी दलों और अधिवक्ताओं, पत्रकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के फोन टैप कर रही है। राज्य में फोन टैपिंग के गैर कानूनी कामों को रोकने के लिए केंद्र द्वारा जांच का आदेश देना उचित होगा। जम्मू कश्मीर के बारामूला में आतंकी और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ चल रही है। सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम ने एक आतंकी को मार गिराया है। मारे गए आतंकी की अभी शिनाख्त नहीं हुई है। फिलहाल ऑपरेशन जारी है। कश्मीर जोन के आईजी ने बताया कि मारा गया आतंकी बारामूला में हुए हमले में शामिल था। इस हमले में जम्मू कश्मीर पुलिस को 1 SPO और CRPF के 2 जवान शहीद हुए हैं। CRPF के शहीद होने वाले जवानों में खुर्शीद खान और शर्मा लवकुश सुदर्शन शामिल हैं। देश में फेसबुक और व्हाट्सएप के कंट्रोल मामले को लेकर भाजपा और कांग्रेस आमने सामने आ गए हैं। कांग्रेस ने मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला देकर इस मामले की जांच संयुक्त संसदीय कमेटी यानी JPC कराने की मांग की है। उधर फेसबुक के प्रवक्ता ने सोमवार को कहा कि पूरे विश्व में हमारी नीतियां एक जैसी हैं। हम किसी भी राजनीतिक
हैसियत पार्टी की संबद्धता के बिना हम घृणा फैलाने वाले भाषण और कंटेंट को बैन करते हैं। हम निष्पक्षता और सटीकता के लिए लगातार काम कर रहे हैं। सीमा विवाद और बयानबाजी के बीच भारत और नेपाल 9 महीने बाद सोमवार को पहली बार बातचीत करने पहुंचे। इसमें भारत की मदद से हिमालय क्षेत्र में चल रही परियोजनाओं पर चर्चा हुई। दोनों देशों ने बीच नेशनल हाईवे बनाने, इंटीग्रेटेड भंसार चौकी यानी सीमा शुल्क और बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने पर भी बात की। नेपाल की तरफ से विदेश मंत्रालय में सचिव शंकर दास बैरागी शामिल हुए। 5 साल की उम्र में चेन्नई की रहने वाली संजना ने वह काम कर दिखाया जो बड़े बड़े दिग्गज नहीं कर पाए। संजना ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बिना रुके सिर्फ 13 मिनट में 111 तीर चलाए। संजना ने तीरंदाजी में जो रिकॉर्ड बनाया वो आज तक प्रोफेशनल खिलाड़ी भी नहीं बना पाए हैं। बेटी की इस उपलब्धि पर संजना के पिता प्रेम ने कहा कि संजना ये रिकॉर्ड बनाने के लिए बहुत उत्साहित है। वह स्वतंत्रता दिवस पर हर साल एक रिकॉर्ड बनाएंगी जब तक वह 10 साल की नहीं हो जाती है। बुलेटिन वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार सरकार ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए अनलॉक 3 को 6 सितंबर तक बढ़ा दिया है। इस दौरान नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। धार्मिक स्थल, पार्क और मॉल बंद रहेंगे। राज्य में रविवार को संक्रमितों का आंकड़ा 1 लाख पार पहुंच गया है। शुरुआती 10,000 की संख्या पार करने में 102 दिन लगे थे, लेकिन इसके बाद 90,000 संक्रमित मिलने में महज 45 दिन ही लगे, यानी 147 दिन में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1 लाख पार कर गया। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष शरद पवार के मुंबई स्थित घर पर 6 सुरक्षाकर्मी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। यह अच्छा है कि कोई भी पवार के संपर्क में नहीं था। उनकी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। मुंबई के सिल्वर ओक में पवार के आवास पर कुल 15 सुरक्षाकर्मी तैनात हैं। सभी का रैपिड एंटीजन कोरोना टेस्ट हुआ है। फिलहाल उनके संपर्क में आने वाले सभी लोगों को क्वारंटीन कर दिया गया है। उधर देश में कोरोना मरीजों की आंकड़ा बढ़कर अब 26,51,290 से ज्यादा हो गया है। केरल सोना तस्करी मामले में आरोपी स्वप्ना सुरेश, संदीप नायर और सरित पीएस को 26 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। एर्नाकुलम के प्रधान सत्र न्यायालय ने तीनों आरोपियों की न्यायिक हिरासत को बढ़ाकर 26 अगस्त कर दिया है। इधर प्रवर्तन निदेशालय ने केरल के पूर्व सीएमओ के प्रमुख सचिव एम शिवशंकर और स्वप्ना सुरेश के बीच संबंध को लेकर ज्यादा जानकारी दी है। इससे पहले 15 अगस्त को एर्नाकुलम के प्रधान सत्र न्यायालय ने तीनों आरोपियों को ईडी की हिरासत में भेजा था। दिन भर के उतार चढ़ाव के बाद सप्ताह के पहले कारोबारी दिन सोमवार को शेयर बाजार बढ़त पर बंद हुए। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 0.48% की बढ़त के साथ 173 अंकों पर 38,050 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 0.72% ऊपर 81 अंकों की तेजी के साथ 11,259 के स्तर पर बंद हुआ। हांगकांग में कोरोना वायरस संक्रमण के 44 नए मामले सामने आए हैं। यहां हर रोज सामने आने वाले संक्रमण के मामले कम हो रहे हैं। इसके बावजूद सरकार ने सोमवार को नई पाबंदियों का ऐलान कर दिया है। यहां पर 25 अगस्त तक लोग शाम 6 बजे के बाद रेस्टोरेंट में खाना खाने नहीं जा सकते हैं। इसके साथ ही सभी सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य होगा। दुनिया में कोरोना वायरस संक्रमण के अब तक 2,18,24,014 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें 1,45,58,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि 7,73,028 की मौत हो चुकी है। बेलारूस में एक हफ्ते पहले हुए चुनावों में जीत हासिल करने वाले राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको के खिलाफ विरोध तेज हो गया है। राजधानी मिन्स्क में रविवार को करीब 2 लाख लोगों ने सड़कों पर उतरकर उनके इस्तीफे की मांग की। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि लुकाशेंको ने चुनावों में धांधली कर सत्ता हासिल की। यहां बीते 7 दिनों से लुकाशेंको के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। अब तक 2 प्रदर्शनकारियों की मौत हो चुकी है और हजारों लोगों को हिरासत में लिया गया है। साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा ने देश में लॉकडाउन हटाने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि देश में संक्रमण के मामले कम हो रहे हैं। सरकार तंबाकू और शराब पर लगाया गया बैन हटाएगी। रेस्टोरेंट और स्कूल, कॉलेज खोलने की इजाजत दी गई है। लोग एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच यात्रा कर सकेंगे। हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना और मास्क लगाना जरूरी होगा। WHO की टीम साउथ अफ्रीका में संक्रमण रोकने में मदद करेगी। यहां के स्वास्थ्य मंत्री जवेली मखाइजे ने बताया कि इस टीम में 43 सदस्य होंगे। इनमें से 16 लोग 13 अगस्त को देश में पहुंच गए हैं। अमेरिका के उपराष्ट्रपति पद की डेमोक्रेट उम्मीदवार कमला हैरिस ने भारत से जुड़ी यादें ताजा की। साउथ एशियंस फॉर बिडेन के प्रोग्राम में कमला ने भारत को 74वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं भी दी। उन्होंने कहा कि मेरी मां तमिल भारतीय अमेरिकन कैंसर रिसर्चर और एक्टिविस्ट थी। वह मुझे और मेरी बहन माया को भारत में मद्रास ले जाया करती थी। वहां की इडली का स्वाद और समुद्र किनारे अब भी मुझे याद है। कमला ने आगे कहा कि हम लोग मद्रास जाने के बाद वहां नाना के साथ बीच पर टहलने जाते थे। वो हमें भारत की फ्रीडम फाइटर्स के किस्से सुनाते थे। मैं नाना की सिखाई बातों की वजह से ही आज इस मुकाम पर हूं। इस बुलेटिन में इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।